अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं असनैर राजा और आप देख रहे हैं राजा स्पीक्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने चूज़ किया है रोस्टिंग के सेशन को, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताना चाहूँगा कि रोस्टिंग जो है ये मेरा शोबा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही फ्यूचर में मेरा कोई प्लान है रोस्टिंग करने के हवाले से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और मुझसे मुश्किल काम नहीं होते। और आज की वीडियो में जो रोस्टिंग मैंने करनी है वो करनी है अपने बैचमेट्स की, अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ की, जिनके साथ मैंने 4 साल गुजारे। और अब पता नहीं मैंने उनके साथ 4 साल गुजारे या उन्होंने मेरे साथ 4 साल गुजारे। खैर, कुछ दोस्तों से कंसेंट लिया और उन्हें बताया कि मैं करने जा रहा हूँ रोस्टिंग, और आप मुझे अपनी काइंडली तस्वीरें भेजें। और जिन्होंने तस्वीरें भेजी उनकी भी रोस्टिंग करने जा रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं भेजी उनकी फ़ेसबुक की आईडी से ली, और उनकी भी रोस्टिंग करने जा रहा हूँ। अब जो राज़ी थे वो तो ठीक है, जो राज़ी नहीं थे तो अगर वो नाराज़ होते हैं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यूनिवर्सिटी में मेरे जो बैचमेट्स थे एक से एक बढ़कर नमूना था, और जो तस्वीरें हैं उनकी अब शो होंगी साथ साथ, जिस तरह मैं डिस्कस करूँगा उनके हवाले से। और कुछ की यूनिवर्सिटी के टाइम की हैं, कुछ के लेटेस्ट हैं, और जिनकी लेटेस्ट हैं वो उसी तरह अब भी दिखते हैं और उसी तरह के नमूने हैं, और बिल्कुल भी उनकी शक्लें चेंज नहीं हुई। अगर चेंज हुई हैं तो उनकी आदतें हुई हैं थोड़ी बहुत। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज का रोस्टिंग सेशन, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे। और यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल राजा स्पीक्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके क्लिक करें। और ख़ास बात कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर देते हैं तो कोई मंथली चार्जेस आपसे जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे, और ना ही फ़र्स्ट टाइम अगर कोई चार्जेस होते हैं किसी भी पैकेज के हवाले से तो वो भी यहाँ पर आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो बात करूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दी लेजेंड BBS-17B का। तो BBS-17B में इसलिए कह रहा हूँ कि जो था हमारा यूनिवर्सिटी का सेशन 4 साल का, BBA की डिग्री थी, और जो हमारा कहते हैं सेक्शन था वो बी था, और 17 जो था वो अब जिस तरह से वो चला आ रहा था जब से BBA स्टार्ट हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, वो था उस मतलब BBA फर्स्ट ईयर जो जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट बैच सेकंड बैच, और इसी तरह हम थे 17B के नमूने। तो पहले बात करूँगा नवीद चन्ना के हवाले से। ये जो नवीद चन्ना है आप यकीन जानें कि एक अलग ही नमूना था, और ये अपने टाइम में जो है वो एक ये जो है ये रहने वाला था शिकारपुर सिंध का था, और इसकी आदतें भी बड़ी अजीब सी थी, और बात बात पर नाराज़ हो जाना। और इसकी अभी जो तस्वीर आ रही है ये लेटेस्ट है, कुछ गोरा हुआ है, लेकिन उस टाइम ये बिल्कुल काला था। और जो पठान थे हमारे साथ, पठान भाई, वो इसे तंग करते थे, और इसे वह बाकी तो सब ही चन्ना चन्ना कहते थे, लेकिन वो उसे मोर्टीन और पता नहीं लुई वगैरह कहते रहते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनसे लड़ता भी था और नाराज़ रहता था। और फिर यूनिवर्सिटी का आपको पता है, जो दोस्त यूनिवर्सिटी जाते हैं और ग्रेड सिस्टम होता है, और सेमेस्टर वाइज के 4-5 माह के बाद एग्ज़ाम्स होने और फिर आपका सेमेस्टर क्लोज़ होना। तो इस बंदे को जो था ना वो बड़ा गुर था इसके पास, कि पढ़ना तो इसने बस एवरेज ही था, लेकिन जो ग्रेड लेने का जो इसका तरीका था वो आप वो जिसे कहते हैं ना टीसी करना, ये उस तरह के माइंड का बंदा था। और फिर टीसी कर कर के ये ग्रेड लेता था, और फिर पास हो जाता था। और फिर अब इसके बारे में और क्या बताऊँ, और साथ में ये बताऊँगा कि जो मेरे क्लास मेट्स थे, बैच मेट्स थे, वो जब हमने स्टार्ट लिया तो 60 लोग थे, और जब एंड हुआ 4 साल के बाद तो कुछ 40-45 बंदे बचे थे, बीच में स्किप हो गए, चले गए। और उनमें से कुछ 4-5 बंदे थे जिनका कोई मोटो था, जिनका कोई ख्वाब था। और बाकी जब जितने भी लोग थे उन सब का एक ही ख्वाब था कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो और हम फिर घरों को वापस जाएं, कोई नौकरी करें और उसके बाद शादी करें। और यही सीन था मेरा भी कोई ख्वाब नहीं था कि मैं कहूँगी जी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ख्वाब लेके गया था, और मैंने कोई प्लान किया हुआ था अपने हवाले से कि मैंने ये बनना है, ये करना है, वो करना है। खैर, जो 4-5 बंदे थे उनके हवाले से बाद में बात करूँगा जब वो आएंगे। तो उसके बाद बात करूँगा अपने एक सिंध का ही था लड़का, समीर सुलेमान। और इसकी तस्वीर जो आ रही है ये आपको लग रहा होगा कि ये काला है, लेकिन ये उस टाइम काला था,
अब ये भी चिट्टा हो गया क्योंकि ये दुबई में होता है और वहाँ पे जॉब करता है। और इस बंदे की भी एक अलग ही इसका सीन था कि दिन को पढ़ना और रात को ड्यूटी करना। अब दिन को इसने पढ़ना, रात को इसने जॉब करनी। जॉब जो इसकी थी, जो नेचर थी इसकी जॉब की, वो थी कॉल सेंटर की। और फिर रात को पूरी जागते रहना उल्लुओं की तरह, और दिन को आके फिर यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेनी। और फिर अपनी जो है ना वो एक रॉकेट साइंस थी इसके पास हर सब्जेक्ट में। और स्पेशलाइजेशन इसमें जाके जो बाद में की वो मार्केटिंग में की थी। और बंदा भी ये मार्केटिंग का था, जिस तरह की इसकी एक वो बोलने का स्टाइल था और जिस तरह इसकी वो एक जो सोच थी वो मार्केटिंग वालों की ही थी। और बाद में ये अच्छा कामयाब भी हुआ। तो बंदा ये अच्छा था, लेकिन आवाज़ जो थी इसकी लड़कियों वाली थी और अच्छा खासा मोटा था ये। और हम इसे मोटा ही कहते होते थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि इसके पेरेंट्स थे साथ, तो मैंने उसे मोटा कहा। और बाकी जो लोग थे इसके, बाकी जो दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि तुमने इसे मोटा क्यों बोला है। मैंने कहा ये है ही मोटा, तो मैंने इसे मोटा बोलना है। तो बीच में एक लड़का बोला कि इसके यार पेरेंट्स हैं, उन्हें तो ये मोटा नहीं लगेगा, उनका तो ये बेटा ही है। खैर ये मोटा था, है, और फ्यूचर में मेरे ख्याल से ये मोटा ही रहेगा। तो खैर नेक्स्ट बात करूँगा जी क्लास के अपने सी आर की। और सिंध की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं पंजाब की। और सी आर जो थे हमारे, वो राणा अली नईम साहब, इन्होंने जो सी आर की जो कमांड थी वो सेकंड सेमेस्टर में संभाल ली थी। और सेकंड सेमेस्टर से थ्रू आउट ये चले थे एंड तक। और बीच में मेरे पास भी सी आर शिप आई, मैं भी सी आर बना। और जो मैं सी आर बना था वो फोर्थ सेमेस्टर था हमारा। और कुछ 5 मिनट के लिए सी आर में बना था। और जब एक टीचर ने मुझे कहा जी कि ठीक है आप सी आर हैं, आप बनो, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, उनकी इनरोलमेंट करो, उनके नाम और उनकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखें। तो वो मैंने जो अटेंडेंस शीट थी वो अपने हाथ में लेकर फिर वो मैंने वापस कर दी राणा अली को। और बाद में बहुत मैं पछताया क्योंकि जो सी आर था उसे ग्रेड अच्छे मिलते थे, इसलिए फिर मुझे ग्रेड अच्छे नहीं मिले क्योंकि मैं सी आर नहीं था। और सी आर ने पढ़ना भी नहीं होता इतना, और उसने बस जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की टीसी करनी है और फिर क्लास को ऑर्गेनाइज़ करना है और ये सारे मामला करने हैं। तो इस बंदे का एटीट्यूड था ये, शुरू से ही एटीट्यूड में रहता था। और जब सेमेस्टर हमारा बीबीए कंप्लीट हुआ तो ये उसी तरह वही एटीट्यूड था इस बंदे का, इसका ज़रा भी चेंज नहीं हुआ। और आज तक भी उसी तरह ही है, जब इससे रब्ता करें तो अलग ही इसकी मंतक होती है और वही इसकी सोच है। पर कुछ आदतें चेंज हुई हैं। तो ये चीज़ थी राणा अली के हवाले से। और राणा अली की मुझे बात याद है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, कुछ दिन गुजरे तो मुझसे जब क्लास में गपशप हुई इस बंदे की, तो इसने कहा जी कि हाँ जी आप राजा हैं, मैं राना हूँ, तो अच्छी गुजरेगी जी 4 साल। तो खैर मैंने कहा मैं राजा हूँ, ये राना है, तो मैं इस्लामाबाद का राजा हूँ, ये फैसलाबाद का राना है, तो बस छोड़ो जी। तो फिर इतनी वो ख़ास नहीं बनी। खैर बीच में आके अच्छी बन गई, फिर गपशप हुई, अच्छी दोस्ती बनी। और ऐसे ही 4 साल गुजरे। और अब बात करूँगा, ये तस्वीर आ रही है आपके सामने, ये क्लास के BBA 17B के बाबा पापा और दादा अबू थे। और ये हैं जी उमर फ़ारूक साहब। उमर फ़ारूक साहब की जो थी ना वो शुरू से ही इनका जो जिसामत भी जो थी वो मोटी थी। और मोटा बंदा, और फिर आवाज़ जो थी इस बंदे की बड़ी मोटी थी, और इस तरह लगता था ये कोई डीन है, ना कि BBA 17B का स्टूडेंट है। तो इसके हर क्लास में ना कोई पढ़ा रहता था किसी न किसी के साथ। और हर सेमेस्टर में इसका बस वो अलग ही इसकी सोच होती थी। और ये बंदा जो है वो बस पढ़ता कम था लेकिन लेक्चर ज़्यादा देता था। और यही चीज़ थी जो इसे ज़्यादा प्रमोट करती थी, और ये फिर आखिर में आके ग्रेड ले लेता था। और मेरी इस बंदे से जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अनबन हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था और उसमें आईटी की क्लास थी। आईटी की क्लास में प्रेजेंटेशन थी, और इंग्लिश तो हमें आती भी नहीं थी, और मुझे आती भी नहीं थी, और जो आज भी नहीं आती। तो इस बंदे ने इंग्लिश में इतना कोई मुश्किल सवाल किया मुझसे प्रेजेंटेशन के दौरान।
और उसके बाद फिर मैंने इससे कहा जी कि यह बंदा जो है ना बहुत ही गलत है, क्योंकि इसने मुझसे इतना टफ़ क्वेश्चन पूछ लिया है। तो खैर 2-3 सेमेस्टर ये रंजिश रही मेरे दिल में, फिर मैंने उसके बाद भुला दिया, क्योंकि दिन ब दिन हम मैच्योर हो रहे थे तो इसलिए। और ये बंदा उमर फ़ारूक मुल्तान का रहने वाला है, और अब ये किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है। तो आगे बात करूँगा जी हाफिज़ मोहम्मद उमैर अफ़ज़ल की। ये काफ़ी क्लोज़ था मेरे, और बस हाफिज़ नाम का ही था। बाकी इसकी जितनी भी आते थी बड़ी अब वो मेरा रोस्टिंग सेशन नहीं है ना मेरा चैनल है, जिस तरह वो कहते हैं बाकी लोग करते हैं, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो मैं इसके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये वही था। तो इस बंदे का क्या काम था जी कि इस बंदे के पास कुछ लड़कियों की तस्वीरें होती थी सिलेक्टेड, और पता नहीं फेसबुक से उठाता था उस टाइम, या फिर किसी दोस्त के मोबाइल से लेकर फिर ये इंप्रेशन डालना शुरू हो जाता था कि मेरी फ़लाँ लड़की के साथ गपशप है, मेरी फ़लाँ लड़की के साथ ये यहाँ की रहने वाली है, ये वहाँ की रहने वाली है। और हम पता नहीं इससे क्यों इम्प्रेस हो जाते थे कि इसकी लड़कियों के साथ गपशप है। और फिर ब्रांड की बात करता था, और ये बेसिकली रहने वाला था शाहपुर पंगू। शाहपुर पंगू नारोवाल में है, और कहता था जी कि मैं वहाँ का हूँ बेसिकली, और मैं लाहौर में, हम सेटल्ड हैं। और जब लाहौर जाता था तो वहाँ जाके लंडे से कुछ कपड़े लेके, कुछ पैंट शर्ट शर्ट्स लेके वापस आके ये पहनता था, और इम्प्रेशन डालता था, और कहता था जी कि मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनता हूँ। और साथ में अगर इसके साथ आप गलती से बैठ जाएं कोई इंग्लिश मूवी देखने, तो ये साथ में ट्रांसलेट करना शुरू हो जाता था कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, हालांकि वो बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा होता था, लेकिन इसने वो रटी हुई थी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ है, और हम पे वो इम्प्रेशन डालता था। और 5-6 वर्ड्स इसने इंग्लिश के रटे हुए थे, और बार बार वो इस्तेमाल करता था, और इम्प्रेशन वही बात है कि डालता था कि मैं बहुत बड़ा जो है ना वो गोरा हूँ। पता नहीं वो बिल गेट्स का जो है ना वो दामाद था, ये बंदा खुद को शो करता था। खैर, अब इस बंदे पर एक जो है ना वो मुकम्मल सेशन हो सकता है, लेकिन छोड़ें, बकवास बंदा था और आज भी है, और एक अजीब किस्म का नमूना था, और आज भी है। अल्लाह करे फ्यूचर में ये चेंज हो जाए, लगता नहीं है, तो इसको अब दफ़ा करें। और आगे बात करूँगा कश्मीर की ब्यूटी जुल्करनैन की। ये दोस्त इसका ख्वाब था, क्योंकि पहले मैंने जिक्र किया कि 4-5 लोगों के ख्वाब थे कि हमने कुछ बनना है, कुछ करना है। तो इसका एक ख्वाब था जो वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहता था, इसका एक ये मोटो था कि मैंने मॉडल बनना है। और इस्लामाबाद में जितने भी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज होते थे मॉडलिंग के हवाले से, ये वहाँ पे जाता भी रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये सिर्फ इसके पास हाइट थी और कुछ ब्यूटी थी, और पीछे वो सिफारिश नहीं थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, जिसकी वजह से ये फिर मॉडल नहीं बन सका। खैर उसके बाद फिर इसने जो इसका ख्वाब बना वो ये था कि मैंने खाला की बेटी से शादी करनी है और यूके में मैंने सेटल होना है। और दूसरा ख्वाब इसका जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, और काफ़ी अरसा इसने रगड़ा खाया है, और फिर जाके ये अब यूके में सेटल्ड है। तो इसका ये दूसरा ख्वाब कंप्लीट हो चुका है। और ब्यूटी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, मुख्तलिफ़ किस्म की इसने मल्टी विटामिन क्रीम्स यूज़ करनी थी उस टाइम भी। और जो लड़कियों को जिन क्रीमों के बारे में नहीं पता होता था, ये वो क्रीमें यूज़ किया करता था यूनिवर्सिटी टाइम में, और डेफिनेटली खूबसूरत था उस टाइम भी। तो ये इसकी खूबसूरती का राज था। साथ में इसने जो है वो, अगर आप इसके साथ घूमते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पे, और फिर क्लास लेने जाते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहता था कि मैंने जूस पीना है, और जो मिल्क शेक पीना है, सॉरी। और ये अलग से लेता था केले, बनानाज लेके, फिर कुछ मिल्क पैक या इस तरह का कोई दूध का डब्बा लेके, फिर वो जूस वाले के पास जाना, उसे कहना जी कि मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। और दूसरा जो साथ होता था उससे पहले कहता था, पहले पूछता था कि हाँ भाई तू बता कि तूने मिल्क शेक पीना है। मैं साथ होता था तो कहता था राजे मिल्क शेक पीना है, पहले बता दे, बाद में भाई से नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं केले ले रहा हूँ, तो केले तेरे लिए भी ले लूँ और दूध ले लूँ, और फिर इकट्ठे पिएंगे। तो ये इसकी एक ख़ास बात थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा इसके साथ अटैच था, और आज भी हूँ थोड़ा बहुत। तो ये बंदा जो है, इसका ख्वाब एग्जीक्यूट हुआ, और ये फिर यूके चला गया। और आगे बात करूँगा जी अपनी क्लास के BBS 17B की टेंशन के हवाले से। मिस्टर टेंशन
मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन। इस बंदे का जो है ना, इसका भी एक ख्वाब था जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका ख्वाब ये था कि जब BBA 17 हमारी स्टार्ट हुई, सेमेस्टर जो है वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है 8 सेमेस्टर तक इससे हम यही सुनते रहे हैं कि घर का काम शुरू करवाया हुआ है और 8 सेमेस्टर पूरे हो गए और इसके घर का काम मुकम्मल नहीं हुआ और इसका ख्वाब जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, जो कि बड़ा ही जो है ना वो आखिर में जो है वो एक बहुत ज़्यादा अपसेट था वो भी और हम भी आज तक अपसेट हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी इससे बात हुई है तो ये वही कह रहा था कि मैंने घर का काम शुरू करवाया हुआ है और बस थोड़ा सा रहता है। अब पता नहीं कौन सा घर बना रहा है और कहाँ पे बना रहा है, जो ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। और जो इसका एक और भी ख्वाब था इसका, और इसका एक कज़न था मुजतबा, जो इसके घर में रहता था, इनके फैमिली मेम्बर ही था और उसके बारे में भी इससे काफ़ी फ़िक्र लगी रहती थी कि वो यूनिवर्सिटी उसका एडमिशन करवाना है, वो पढ़ रहा है और फिर बाद में उसकी शादी करनी है और ब्ला ब्ला। तो बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों के हवाले से जो है ना वो टची था। तो खैर मुजतबा की शादी भी हो गई लेकिन इसका घर नहीं बना। तो आगे बात करूँगा जी। ये भी ब्यूटी है, गुजर खान का रहने वाला ये बंदा, तैयब अज़ीज़। और इसकी आवाज़ थी बड़ी प्यारी और ये जब गाने गाता था या कोई गज़ल गाता था तो बंदा कहता था कि सुने, और फिर जो है ना बस ये इसी काम के लिए था। बाकी पढ़ने के हवाले से अभी तक जो भी मामलात हुए हैं वो इसी तरह ही था। और बस ये उस CR के ग्रुप में था जो ग्रेड लेता था और इन्हें भी साथ लेके दे देता था। तो बस यही था। और फिर हैं जी हमारे कुछ पठान भाई। पठान भाइयों में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करूँगा सैयद अली अब्बास की। ये पेशावर का रहने वाला बंदा और कुछ मजहबी टाइप का बंदा था। इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़ुद को वो रिज़र्व रखा हुआ था और फिर इतना ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, और करनी भी है तो मुख्तसर सी बात करनी कि अगले बंदे को समझ ही ना आए, और जिसको समझ आती थी वो कहता था ठीक है जी, इससे दूसरी बार बात ही ना की जाए। और इस तरह ही उसने 4 साल गुजार दिए। और फिर आते हैं जी उमैर ख़ान। ये वज़ीरिस्तान का रहने वाला है बंदा और इसने 4 साल जो गुजारे हैं वो बस अजीब ही तरह से गुजारे थे इसने हमारे BBA 17B में। और ये पठानों को जो है वो रिप्रेजेंट करता था, हर इवेंट में इसने जाना और अपनी इसने बातें करनी और अपने जो है ना वो इसकी एक मिथ थी, अपना लॉजिक था इसका, और उसी को लेके चलना इसने। और बाकी ग्रेड जो हैं वो इसी तरह ही ले रहे थे सब। और फिर आता है मोहसिन खटिक। अब ये सामने आ रहा है, ये बाबा लग रहा है और यकीन जाने ये उस टाइम भी बाबा ही था। इसने शेव की हुई थी और बस वो इसकी हाइट अच्छी खासी थी, गंजा था। अब बाल थोड़े से आ गए हैं इसके आगे। तो इस बंदी की एक ये थी कि ये जब क्लास में, पहली तो बात है जाता ही नहीं था, अगर जाता था तो बैठता नहीं था। इसने प्रोफेसर टीचर जो भी है वो जब लेक्चर दे रहा होता था तो इसने उठना है, और अगर कोई इसे पॉइंट आउट करता था कि किधर जा रहे हो, तो इसने फिर गले की तरफ इशारा करना कि इसे खांसी आ रही है, इसने कोई बाहर जाके थूकना है। और या फिर कहता था कि उंगली का इशारा करता था कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो टीचर कहता था जा यार तू जान छोड़ हमारी। और ग्रेड ये भी इसी तरह ही ले रहा था। और फिर आते हैं जी अजमल अजमल बोस। अजमल तेजा ये बहावलपुर का रहने वाला और सॉरी करोड़ पक्का का ये रहने वाला था। और वहाँ पे ये जो है ये यूनिवर्सिटी में आया था ख्वाब लेकर, और इसका एक जो ख्वाब था वो कि MS करना, उसके बाद मैंने PhD करनी। आज PhD कर रहा है ये मलेशिया में बैठकर। और बड़ा ही जो है इसकी भी एक रिज़र्व बंदा था शुरू में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। और फिर जब खुला तो बंदा, सब बंदे इससे तंग थे जो अब इसके ग्रुप के थे कि ये कैसा अजीब बंदा है, इसकी कैसी अजीब सोच है। और इसने भी जो ग्रेड लेने थे वो भी बड़े अजीब तरीके से लेने थे, और टीचर्स के साथ ये बस वो इस तरह की बना के रखता था। और जब पढ़ने लगता था तो कहता था मैं ही हूँ पढ़ने वाला, बाकी सब जो है ना वो फारिग हैं। तो ये बंदा भी इसी तरह ग्रेड लेके आज PhD कर रहा है। और फिर आते हैं जी बंगाली बाबा। बंगाली बाबा ये कैसर मुख्तार अटक का रहने वाला था ये, और 4 सालों में ये कुछ जादू टोने करता रहा है और फिर जाके इसने
अपना बीबीए कंप्लीट किया, बीबीए के बाद फिर इसने एमबीए किया, और उसके बाद फिर ये है कि कुछ कारोबार किया कर रहा है अब। और इसे बंगाली बाबा कहता था, शाहनवाज मुख्तार, सॉरी, शाहनवाज मेहर, शानी मेहर, जो रहने वाला था गुजरात का। और वो भी बड़ा जो है ना, उसे टेंशन थी बड़ी, उसका भी एक ख्वाब था जो आखिर में जाकर एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि उसका ख्वाब ये था कि मैंने कनाडा जाना है, वहाँ मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, और मैंने माइग्रेशन पे जाना है जी कनाडा। और पढ़ने वाला सीन नहीं था होता था इसका, बस इस बंदे का जो है वो ये था कि ये एक ये करता था कि ये खुद को बताता था कि ये बड़ा ब्रांडेड बंदा है। और उस टाइम जब आईफोन का हमने नाम भी नहीं सुना था यूनिवर्सिटी टाइम में, और इसके पास आईफोन की रज़ाई थी, आईफोन की चप्पल थी, आईफोन का इसके पास आईपॉड था, आईफोन का लैपटॉप था, और आईफोन का इसके पास जो है ना वो जैकेट थी। और आईफोन की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो रज़ाई थी उन पे भी सेब बने हुए थे, और इसकी चप्पलों पे भी सेब बने हुए, इसके शर्ट्स पे भी सेब बने हुए। और ये ख़ुद को कहता था कि मैं आईफोन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और यही इस बंदे की बातें थी। और क्लास में इसने जाना और वहाँ पे सोया रहना, और जब हॉस्टल में वापस आना तो वहाँ पर भी सोया रहना, या फिर इसने खाना होता था और मिल्क शेक पीना होता था। ये इसकी 4 साल की लाइफ थी। और आगे जो है वो था मलिक शुएब। मलिक शुएब हसन ये बेसिकली था रहने वाला एक, इसका बैकग्राउंड जो था ये डॉक्टर फैमिली थी इसकी। और ये भी बंदा डॉक्टर बनना चाहता था, इसके पेरेंट्स इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेडिकल एफएससी में ये उस तरह के मार्क्स नहीं ले सका, तो फिर ये आ गया बीबीए करने के लिए। और फिर जब ये बीबीए कर रहा था तो ये भी बड़ा जो है ना वो ब्रांडेड बंदा था, ब्रांडेड सूट पहनना, और ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड फ़ोन, और ब्रांडेड शूज़। तो इस तरह का ये बंदा था, और था बड़ा अच्छा। और अच्छा इसलिए कह रहा हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे। तो यही चीज़ थी। और ये बंदा जो है वो ग्रेड भी बस ले लेता था, क्योंकि इसकी भी जो एक मिथ थी ना टीचर्स के साथ, और उनसे ग्रेड लेने का जो इसे गुर आ गया था। और उसके बाद आता है जी अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार ये पंजाब साइड के रहने वाला था, इसका भूल गया हूँ कि ये बेसिकली कहाँ से था, इसका एक्चुअल जो इसका एरिया था। तो इसको कुछ लोग आंटी आंटी कहते थे उस टाइम क्लास में। अब आंटी से क्यों कहते थे पता नहीं, अब क्या रीज़न थी। और मैं इसे आंटी नहीं कहता था, क्योंकि मेरी इसके साथ इतनी वो जो है ना वो ज़्यादा बातचीत नहीं थी। तो ये था ऐसा बंदा, और साथ में थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन ग्रेड ये ले लेता था, क्योंकि इसके पास भी वही गुण था जो बाकियों के पास था, क्योंकि टीसी भी ये बड़ी ज़बरदस्त करता था। ये जो है ये है राणा शुएब। राणा शुएब राजनपुर का रहने वाला, और इसकी भी एक जो टीसी करने वाली जो थी आदत ना, बड़ी ज़बरदस्त थी। इसने पढ़ना कुछ भी नहीं था इतना, और टीसी करके इसने ग्रेड लेने, और फिर टीचर्स की नज़रों में इसने जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बनना कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो पढ़ने वाला बंदा हूँ, और बड़ा जो है ना वो मेहनत करने वाला बंदा हूँ, और डेडिकेटेड बंदा हूँ मैं। और इसका भी एक ख्वाब था। और इसका क्या ख्वाब था इसने कभी मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता रहा। और फिर जो है वो आता है राणा अबुल हसन। राणा अबुल हसन ये शुरू में बंदा बड़ा ज़बरदस्त था, ये पढ़ने वाला था, और टॉपर था हमारा BBA 17B का। और आखिर में आके 2-3 सेमेस्टर इसे लत लग गई थी, और लत जो लगी थी इसे इसे इश्क का भूत इस पर सवार हो गया था। और फिर जाके इसके ग्रेड जो है वो कम आना शुरू हो गए थे, और एंड पे आके जो है ये वो उस तरह जो है इसने खुद को मेंटेन नहीं रख सका, और लड़की की वजह से ये जो है गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते रह गया। तो पढ़ने वाला बंदा था, अब इसके बारे में क्या कहूँ। और इसका स्टाइल जो था वो अमिताभ बच्चन वाला था, और ये ख़ुद को अमिताभ बच्चन काफ़ी दफ़ा ये कहता था कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, लेकिन इसे कोई मानता नहीं था। फिर आता है जी सुहेल रूमी। ये सैयद सुहेल रूमी जो है ये कश्मीर का रहने वाला था, और इसका एक ख्वाब था, और इसने यूके जाना था, जो कि एट द एंड एग्जीक्यूट हो गया, और आजकल ये यूके होता है। और इस बंदे का भी जो है ना एक अलग से स्टाइल था, और अलग से इसका म्यार था। और वो म्यार क्या था, वो कुछ ख़ास नहीं था जो मैं आपको बताऊं। और इस बंदे के पास भी वो क्राइटेरिया था ग्रेड लेने का, और पढ़ना कम है और ग्रेड इसने ले लेने हैं। और इसी तरह इसने 4 साल गुजारे BBA में और यूनिवर्सिटी में। और
फिर आता है जी अदील। अदील जो था ये पिंडी का छोटा बच्चा था, और इसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे सब अपने बैचमेट्स जो थे, और इसे 1122 के नाम से पुकारा जाता था और इसे कहा जाता था, और ये बहुत ज़्यादा तंग भी होता था, और इसे एक और भी नाम दिया जाता था, इसे लूलू कहते थे। अब लूलू क्यों कहते थे वो मुझे भी नहीं पता। और फिर इसने भी इसी तरह 4 साल गुजारे, और ये कुछ पढ़ने वाला था लेकिन इसके ग्रेड्स नहीं आते थे। अब बात करूंगा BBS-17B के मरासी की, और ये जो तस्वीर आ रही है ये इस मरासी की है, और इसका नाम है उसामा। ये मुल्तान साइड का रहने वाला था, और ये पूरे BBS-17B का एक वक्र टाइप का बंदा था, और ये हर क्लास में हर माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर लेता था क्योंकि ये मरासी था। और ये नाच नाच के इसने स्टार्ट लिया था BBS-17B में, और BBS-17B का जो इसका सेमेस्टर एंड हुआ था इसने नाचते हुए ही वो एंड कर लिया था। तो इसने नाच नाच के ग्रेड लिए, और नाच नाच के फिर ये आजकल सऊदीया में होता है वहाँ पे चला गया है। और आखिर में बात करूँगा अपने BBS-17B के एक बड़े ही महज़िब बंदे की, और ये महज़िब बंदा जो था ये बड़ा दीनदार बंदा था, दाढ़ी वाला था। इसकी तस्वीर सामने आ रही है। इसकी शक्ल पे मैं ना ना जाइएगा क्योंकि हम भी इसकी शक्ल पे जाते थे, लेकिन जो इसके करतूत होते थे, जो इसकी बातें होती थी, वो बंदा जो है ना वो परेशान ही हो जाता था। और इस बंदे का नाम है मुस्तफ़ा नबील। ये ख़ुद को बड़ा महज़िब शो करता था, लेकिन जब ये बातें करता था या इस तरह की कोई जो है वो शरारतें करता था तो बंदा जो है ना वो परेशान ही हो जाता था कि ये है क्या। और इस बंदे ने 4 साल जो हैं वो गुजारे गुजारे जिस तरह वो अजीब तरीके से इसके भी 4 साल गुजरे। और पढ़ना इसने भी नहीं था, और ये भी दूसरों की तरह ग्रेड्स लेने में माहिर था, और जो इसे मिल गए। और आज की वीडियो यही थी, काफ़ी लंबी होगी। कुछ दोस्त रह गए, जो जो रह गए उनसे माज़रत चाहूँगा, और जो हो गए उनसे भी माज़रत चाहूँगा क्योंकि मैं उन्हें सही तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका, और उनकी जो फ़ीचर्स थे वो बयान नहीं कर सका क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि ये मेरा सेशन नहीं है, ये मेरा पैशन नहीं है रोस्टिंग का। लेकिन मैंने किया, इसलिए किया क्योंकि तुम नमूने जो थे वो 4 साल मेरे साथ रहे, और मैं तुम्हारे साथ साथ रहा 4 साल। और आज 10 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह लगता है कि हम यूनिवर्सिटी में ही बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की क्लास है, यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है, और यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। तो जहाँ भी रहें आप सब खुश रहें, और अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो वो माफ़ कर दे, अगर माफ़ नहीं करते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।